हेलो एवरीवन, हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाउ टू वैल्यू द इन्वेंट्री और स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। स्टॉक की जो कॉस्ट होगी और स्टॉक की जो एनआरवी होगी दोनों को कंपेयर करेंगे और जो लोअर होगा उसी को स्टॉक की वैल्यू कहा जाएगा। कॉस्ट में क्या क्या होगा? कॉस्ट में बेसिकली तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और फाइनली अदर कॉस्ट। इसके कुछ एक्सेप्शन है। कॉस्ट में ये 5 चीज़ें आप एक्सक्लूड कर लेंगे: अब नॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या ओवरहेड भी कह सकते हैं, एंड फाइनली फाइनेंसिंग कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन एक्सेट्रा। ये 5 चीज़ें कॉस्ट में एक्सक्लूड करेंगे। कॉस्ट में क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। इसके बाद एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी? जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसको यदि आप सेल करेंगे तो सेल प्राइस कितना होगा। सेल करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। यदि वो माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, एस्टिमेटेड नेसेसरी कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहा जाएगा स्टॉक की। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक कंपेयर करेंगे स्टॉक की कॉस्ट के साथ। जो भी लोअर पार्ट होगा उसी को स्टॉक की वैल्यू कहा जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड है, राइट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।